Good morning, dear students. We can talk about in this lectures what is called syllables. In the simple words, we can say that how can improve our spelling correction. That is, we talk about and how can change and how can define the actual meaning of a word. सिलेबल सिलेबल होता क्या है? सिलेबल मीन्स शब्द खंड। शब्द खंड को अगर देखा जाए हिंदी की भाषा में अंदर, अगर हिंदी की व्याकरण में अगर हम उसकी बात करें तो सिलेबल होता क्या है? सिलेबल मीन्स होता है संधि विच्छेद। अगर किसी भी शब्द को समझना है तो उसके पैरामीटर्स होते हैं संधि। उस चीज़ को आप क्या कर दीजिए, टुकड़ों में तोड़ दीजिए। जब आप उस चीज़ को टुकड़ों में तोड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उस शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है। कोई भी सेंटेंस लिखा है, कोई भी सेंटेंस है A to Z, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, ठीक, तो सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस में देखा जाए दो ही चीज होता है, एक तो लेटर होता है और दूसरा वर्ड होता है। इन दोनों का जब मिला दिया जाता है वही क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। तो बात हो रही सेंटेंस की। सेंटेंस बेसिकली हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बात हम लोग कर रहे हैं वर्ड की। अगर आप वर्ड को नहीं समझ रहे हैं तो मान लीजिए वर्ड को नहीं समझ में आ रहा, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उसको सिलेबल में देखिए, उसको टुकड़े टुकड़े कीजिए। जब आप उस शब्द की टुकड़े टुकड़े करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शब्द का अर्थ क्या है। जब शब्द का अर्थ पता चल जाएगा आपको तो सेंटेंस का डिमांड भी आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस कन्वे क्या करना चाहता है, मांग क्या है उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मार्केट में आप लोग जाते हैं, अगर कोई चीज़ मांगते हैं, ए नाम की हमें चीज़ देखिए, ए नाम की चीज़ हमें चाहिए, अगर वो व्यक्ति आपको बी नाम की चीज़ देता है तो आपको कैसा लगेगा? तो उसी तरह एग्जामिनर भी आपसे कुछ उम्मीदें रखता है। अगर आप उसकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे तो वो भी नाराज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके नंबर भी एग्जाम में कम हो सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होता है? सिलेबल। सिलेबल मीन्स संधि या शब्द खंड। और कंपटीशन या एग्जाम की भाषा में अगर हम लोग बात करें स्पेलिंग करेक्शन कैसे होता है, तो स्पेलिंग करेक्शन कहिए या सिलेबल कहिए, बात एक ही है। देखिए डिफिनेशन पहले लिख देते हैं।
बात कर रहे हैं स्पेलिंग करेक्शन की। स्पेलिंग करेक्शन हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। स्पेलिंग करेक्शन का सुधार करने का एक ही तरीका होता है कि आप समझ जाइए कि सिलेबल होते क्या है। चाहे स्पेलिंग करेक्शन हम बात करें, चाहे आप सिलेबल की बात करें, तो बात एक ही है। चाहे आप पानी की बात करें, चाहे आप जल की बात करो, दोनों H2O ही हैं। उसी तरह हम बात कर रहे हैं सिलेबल मीन्स स्पेलिंग करेक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे सिलेबल होता क्या है। व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल होता क्या है? सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड। किसी भी शब्द की वह छोटी से छोटी इकाई विच टेल्स अस, जो बताती है, आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड में सुस्पष्ट, एंड वॉवेल साउंड, सुस्पष्ट एवं शाश्वत ध्वनि होती है, इट इज कॉल्ड सिलेबल। कोई भी शब्द है, कोई भी, मान लीजिए ए नाम का कोई एप्पल है, ठीक, तो एप्पल है, उसका एक शब्द है, उस शब्द है, शब्द के सिवा उसका क्या है? प्रोनाउंसिएशन है। जब प्रोनाउंसिएशन है तो उसका अपना एक मीनिंग है, अर्थ है। उसी तरह बता रहे हैं जो सिलेबल होता है, सिलेबल मीन्स शब्द खंड, ठीक। जो सिलेबल होता है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड। मान लीजिए कोई भी वर्ड है, ठीक, कोई भी वर्ड है, उस शब्द, उस वर्ड की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या हो सकती है? यूनिट क्या हो सकती है? विच टेल्स, जो हमें बताती है। विच टेल्स मीन्स जो हमें बताती है। आर्टिकुलेटेड मीन्स सुस्पष्ट, एंड वॉवेल साउंड, जो हमें बताती है। आर्टिकुलेटेड मीन्स सुस्पष्ट, एंड वॉवेल साउंड मीन्स शाश्वत ध्वनि, वही क्या कहलाती है? सिलेबल कहलाती है। कोई भी शब्द है, उस शब्द की आप जब टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो उसका अपना एक अर्थ निकलेगा। जब उसका अर्थ निकलेगा तो आप आसानी से उस शब्द को जान सकते हैं। इसी चीज को हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। देखिए इसी चीज को हमने हिंदी में लिख दिया। तो देखिए ध्यान से, किसी भी शब्द की वह छोटी से छोटी इकाई, किसी भी शब्द की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका अपना सुस्पष्ट एवं शाश्वत ध्वनि होती है, सिलेबल कहलाती है। कोई भी शब्द है, उसकी छोटी से छोटी जो इकाई होगी
वही क्या कहलाती है, सिलेबल कहलाती है, मतलब संधि विच्छेद कहलाती है। दुनिया का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उस चीज को हैंडल करने का तरीका बेसिकली क्या होता है, आप वर्डों को आसानी से समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। जब वर्ड को आसानी से समझ जाएंगे, सेंटेंस अपने आप समझ ही जाएंगे। जब वर्ड को नहीं समझ पा रहे हैं तो एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, सिलेबल के अगर हमें टुकड़े करना है कि सिलेबल को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो सिलेबल को हम तोड़ के दिखा रहे हैं, इसके पुर्जे पुर्जे होते क्या हैं। अगर हमें सिलेबल के क्या करना है, टुकड़े टुकड़े करना है, किसी भी चीज को और भी आसान तरीका होता है। जैसे अगर हमें मान लीजिए पेन को समझना है, तो पेन को समझने के कई क्राइटेरिया होते हैं, उसमें से सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम इसके जितने भी पार्ट को अलग कर दें। जब उस पार्ट को एकदम अलग कर देंगे तो आसानी से उसको क्या करेंगे, समझ पाएंगे। कि जैसे मशीन होता है, कोई भी मशीन है, उस मशीन को सबसे आसान तरीका क्या होता है, उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दीजिए, अलग से समझ लीजिए, तो उसको एक अंत में क्या कीजिए, कोरिलेट कर दीजिए, बांध देंगे, तब आसानी से उस चीज को आप समझ सकते हैं कि है क्या एक्चुअल में वो चीज। उसी तरह सिलेबल, सिलेबल मीन्स संधि विच्छेद। जब आप किसी शब्द के तोड़ते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, तो हर शब्द, हर जितने भी वर्ड टूटते हैं वो अपने आप में एक सेंस देते हैं, अर्थ बताते हैं। उसी तरह हम सिलेबल को तोड़ रहे हैं, इस सिलेबल के कितने टुकड़े हो सकते हैं।
देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, सिलेबल जो है, सिलेबल के हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए कि सिलेबल को हम कैसे कितने पुर्जों में तोड़ सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है, हमने उसको क्या तोड़ा, शब्दों को एक एक शब्द तोड़ दिए। शब्द मतलब जितने भी उसके पुर्जे 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 थे उसको हमने तोड़ दिया। देखिए सिलेबल को हमने पहले क्या तोड़ा, एक हो गया सिल, दूसरा हो गया लैब, तीसरा हो गया ली। कितने टुकड़ों में टूटा आपका सिलेबल, 3। सिल लैब ली। सिल में, सिल अपने आप में देखा जाए तो क्या होता है, प्रीफिक्स। सिल अपने आप में क्या होता है, प्रीफिक्स। और लैब क्या होता है, रूट वर्ड। और ली क्या होता है, सफिक्स, है ना। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मींस क्या होता है, पहले। प्री मींस क्या होता है, पहले। फिक्स मींस क्या होता है, निश्चित करना। अगर कोई भी वर्ड है, उस वर्ड से पहले आप कुछ चीज ऐड कर देते हो उसमें, तो क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। रूट वर्ड नॉट चेंज, रूट वर्ड बदलता नहीं है। रूट वर्ड जो होता है अपने आप में मेन होता है, अगर उसमें से एक भी लेटर आप हटा दिए तो रूट वर्ड नहीं बनता, कुछ और बन जाता है। तो उसी तरह ली है, ली अपने आप में क्या होता है, सफिक्स। ली अपने आप में क्या होता है, सफिक्स। सफिक्स मींस क्या होता है, प्रत्यय। हिंदी में देखा जाए सफ मींस क्या होता है, बाद में। फिक्स मींस क्या होता है, निश्चित करना। अगर किसी वर्ड के अंत में आप कुछ ऐड करते हैं, वही क्या कहलाता है, सफिक्स। हिंदी में कहा जाता है प्रत्यय। प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग। और रूट वर्ड होता है धातु। धातु इज नॉट रिलेटेड टू द साइंस फील्ड, धातु इज रिलेटेड टू द ग्रामर पोर्शंस, है ना। धातु में होता है कोई भी वर्ड है उसकी जो रूट वर्ड होती है क्या कहलाती है, धातु। धातु जो होता है रूट वर्ड होता है, उसमें आप एक भी लेटर चेंज नहीं करते। उसमें हाँ आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक लेटर भी हटा दिए तो रूट वर्ड नहीं कहलाता, कुछ और कहलाता है वो। उसी तरह धातु मीन्स आयरन नहीं होता है। यहाँ पे आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, या साइंस आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो इतना आप समझ पा रहे हैं। सिलेबल है, सिलेबल के हमने कितने टुकड़े कर दिए, 3। सिल लैब ली। सिल अपने आप में देखा जाए क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, हिंदी में कहा जाता है उपसर्ग। प्री मींस क्या होता है, पहले। फिक्स मींस क्या होता है, निश्चित करना। पहले किसी चीज को क्या करना, निश्चित करना। कोई भी वर्ड है उससे पहले कुछ उसमें ऐड करते हैं तो क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है, मींस उपसर्ग कहलाता है। जो लैब होता है रूट वर्ड होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तीसरे है ली। ली अपने आप में क्या है, सफिक्स। सफिक्स मींस होता है प्रत्यय। सफ मींस बाद में, फिक्स मींस निश्चित करना। बाद में कोई चीज जब आप उसमें किसी वर्ड में ऐड करते हैं वही क्या कहलाता है, प्रत्यय।
देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं सिलेबल की, सिलेबल कितने भागों में बांटा गया है? सिलेबल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सिलेबल को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो भी सिलेबल होता है, शब्द खंड होते हैं, स्पेलिंग करेक्शन अगर आपको करना है तो उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं, खासकर इसमें लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हिंदी में अलग मुद्दा होता है, उसमें क्या होता है, उसका एक ही मुद्दा होता है, संधि विच्छेद। हिंदी में क्या होता है? संधि विच्छेद। इस शब्दों को आप कैसे तोड़ेंगे, लेकिन इसके तोड़ने के कई पैरामीटर यहाँ पे होते हैं, 3 ही पैरामीटर। दुनिया का कितना भी कठिन शब्द क्यों ना हो, इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में, उसके 3 ही आधार होते हैं तोड़ने के। एक होता है मोनोसिलेबल, दूसरा होता है बाइसिलेबल, और तीसरा होता है पॉलीसिलेबल। मोनोसिलेबल को क्या कहा जाता है? एक शब्द खंड। और बाइसिलेबल को क्या कहा जाता है? 2 शब्द खंड। और पॉलीसिलेबल को क्या कहा जाता है? बहुशब्द खंड। तो ध्यान से देखिए, ठीक, क्या होता है? पहला मोनो मीन्स एक, बाई मीन्स 2, पॉली मीन्स 3। यहाँ पे कहीं भी अगर आप पढ़ते कोई भी वर्ड से पहले मोनो लगा है, बाई लगा और पॉली लगा है, इस सब के लिए होता है। अगर मोनो है तो 1 है, बाई है तो 2 है, और पॉली है तो उससे ज्यादा है। कोई भी, जैसे मोनोगमी, पॉलीगमी। पॉलीगमी मीन्स मोनोगमी, बाईगमी एंड पॉलीगमी। मोनोगमी मीन्स क्या होता है? एक विवाह। बाईगमी मीन्स क्या होता है? 2 विवाह। और पॉलीगमी मीन्स बहुविवाह। तो कोई भी शब्द से पहले अगर मोनो लगा है, बाई लगा और पॉली लगा, समझ जाइए 1, 2 या 3 कोई भी चीज की बात हो रही है, जरूर नहीं कि सिलेबल की बात हो रही है। तो मोनो अपने आप में क्या है? देखा जाए तो क्या है? प्रीफिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोनोसिलेबल। देखिए पहला आपका है मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल होता क्या है? मोनो मीन्स एक, सिलेबल मीन्स शब्द खंड, एक शब्द खंड। ए वर्ड विच हैज प्रोनाउंस्ड ओनली वंस। कोई भी वर्ड है जिसका उच्चारण एक बार में किया जाता है वो क्या कहलाता है? मोनोसिलेबल। कोई भी वर्ड है जिस वर्ड का उच्चारण हमेशा एक बार में होता है उसको क्या कहते हैं? मोनोसिलेबल।
कोई भी वर्ड है जिसका उच्चारण आप हमेशा एक बार में करते हो वही क्या कहलाता है? मोनोसिलेबल। ए वर्ड विच हैज प्रोनाउंस्ड, कोई भी शब्द ओनली वंस, कोई भी वर्ड है जिसका आप उच्चारण हमेशा एक बार में करते हैं वही क्या कहलाता है? मोनोसिलेबल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, देखिए ये मोनोसिलेबल है। क्या है? मोनोसिलेबल। कोई भी वर्ड उसका उच्चारण अगर आप एक बार में कर देते हो वही क्या कहलाता है? मोनोसिलेबल। जैसे एप्पल, बॉय, गर्ल, वाइज, टॉल, इसका उच्चारण आप कितनी बार में कर रहे हैं? एक ही बार में कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मोनोसिलेबल। एप्पल मीन्स एप्पल, तो एक बार में उच्चारण कर रहे हैं ना। बॉय एक बार में हो रहा, गर्ल, वाइज, टॉल, इसी को हम क्या कहते हैं? मोनोसिलेबल कहा जाता है। जिसका उच्चारण आप एक ही बार में कर देते, रुकते नहीं हैं, उसी को हमेशा क्या कहते हैं? मोनोसिलेबल, मतलब एक शब्द खंड। दूसरा हम लोग बात करते हैं बाइसिलेबल कि बाइसिलेबल होता है क्या है? देखिए दूसरा आपका है बाइसिलेबल कि बाइसिलेबल क्या होता है? बाई अगर किसी शब्द से पहले जुड़ा है तो समझ जाइए दो की बात हो रही है। कितने की? दो की। बाइसिलेबल, दो शब्द खंड। ए वर्ड विच हैज प्रोनाउंस्ड इन टू पार्ट्स, कोई भी शब्द है जिसका उच्चारण आप दो बार में करते हैं वही क्या कहलाता है? बाइसिलेबल। कोई भी वर्ड है अगर उस वर्ड का आप प्रोनाउंसिएशंस दो बार में करते हैं तो वही क्या कहलाता है? बाइसिलेबल्स, मतलब दो शब्द खंड।
वह शब्द जिसका उच्चारण 2 बार में किया जाता है। कोई भी वर्ड है अगर उसका उच्चारण आपको करना है तो 2 बार में आपको करना पड़ेगा। एक बार में आप उस चीज का उच्चारण नहीं करते, आपको लगेगा कि एक ही बार में कर, लेकिन एक्चुअल में आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में उसको 2 बार में आप तोड़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। जैसे एक शब्द है विजडम, विजडम, किंगडम, अवे, एमिड। ठीक, हमने 4 वर्ड लिखे हैं। तो 4 वर्ड लग रहे हैं कि सबका उच्चारण आप एक बार में कर रहे हैं, एक्चुअल में आप एक बार में नहीं कर रहे हैं, दो बार में कर रहे हैं। जैसे विजडम, अगर विजडम को तोड़ना है तोड़ दीजिए, विज प्लस डम बराबर विजडम। किंगडम उसी तरह है, किंग प्लस डम बराबर किंगडम। उसी तरह अवे, ए प्लस वे बराबर अवे। एमिड, ए प्लस मिड बराबर एमिड। ठीक, देखिए कोई भी वर्ड है, जैसे विजडम है, विजडम, किंगडम, अवे, एमिड। ठीक, तो विजडम अगर किसी सब बच्चे को नहीं लिखना आ रहा कि विजडम हम कैसे लिखें, है ना, अ पर्सन हु कैन नॉट राइट द वर्ड ऑफ विजडम्स, यू कैन सिंपली ब्रोकन ऑफ द वर्ड्स। तो तोड़िए, ध्यान से देखिए, विज अलग है, डम अलग है। जब दोनों को विज अलग कर दिए, डम अलग कर दिए, आसानी से आप उस शब्द को तोड़ दिए। जब आसानी से तोड़ दिए तो आसानी से उस शब्द को समझ पाए कि है क्या एक्चुअल में। तो आपने विज तोड़ दिया और डम तोड़ दिया, विज प्लस डम बराबर विजडम। उसी तरह किंगडम अगर किसी को लिखना नहीं आ रहा है तो सबसे आसान तरीका, तोड़ दीजिए तो उसके जितने भी टुकड़े होते हैं। तो देखिए, किंग प्लस डम किंगडम, किंग प्लस डम बराबर किंगडम। तो 2 ही शब्दों से मिलके बना है ना किंगडम, एक है किंग प्लस डम बराबर किंगडम। उसी तरह अवे है, ए प्लस वे बराबर अवे। एमिड है, ए प्लस मिड बराबर एमिड। तो आप जब धीरे धीरे आसानी से प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज को तो आप उस चीज को समझ सकते हैं। करत करत अभ्यास जन्मत होए सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर पड़त निशान। कहने मतलब आप कितने अच्छे पढ़ने में क्यों ना हो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप उस चीज को आसानी से समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे आर्मी के लोग कितने इतने क्यों माने जाते हैं इतने अच्छे, क्योंकि रात दिन वो क्या करते हैं, उस चीज पे प्रैक्टिस करते हैं, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको पता चलती है कि हमारी कमियां क्या है और उसमें सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है। सबसे आखिरी आपका है पॉलीसिलेबल।
ठीक। सबसे आखिरी क्या है, पॉलीसिलेबल। अभी हमने हाल ही में बात किया था कि पॉलीमिस होता है क्या, पॉलीमिस होता है बहुत, मतलब एक से ज्यादा। अगर कहीं किसी वर्ड से पहले एक ही, मान ली कोई वर्ड है उसमें लगा है पॉली शुरुआत में आ गया, तो समझ जाइए एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है। जैसे पॉलीगमी, पॉलीगमी, पॉली अलग है, गमी अलग है, लेकिन जब हम दोनों को कनेक्ट कर दिए तो ये क्या कहलाता है, पॉलीगमी। पॉली मीन्स क्या होता है, बहु, गमी मीन्स क्या होता है, विवाह, बहु विवाह। तो यहाँ पे हम बात करें, पॉली यहाँ पे लगा है, पॉलीसिलेबल है। पॉली मीन्स बहु, सिलेबल मीन्स क्या होता है, शब्द खंड, है ना। जब एक वर्ड को कई टुकड़ों में आप उसको तोड़ते हैं वही क्या कहलाता है, पॉलीसिलेबल, मतलब बहुशब्द खंड। हिंदी में क्या कहा जाता है, बहुशब्द खंड। कोई भी वर्ड है जिसका उच्चारण आप एक से ज्यादा बार में करते हैं वही पॉलीसिलेबल कहलाता है, मतलब बहुशब्द खंड कहलाता है। कोई भी वर्ड है जिसका उच्चारण एक बार में नहीं, एक से ज्यादा बार में किया जाता है बहुशब्द खंड कहलाता है, मतलब पॉलीसिलेबल कहलाता है। ध्यान से देखिए, ए वर्ड विच प्रोनाउंस्ड, कोई भी वर्ड है जिसका हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं इन पार्ट्स, टुकड़ों में, ग्रेटर देन 2, है ना। जब कोई भी वर्ड है जिसका उच्चारण एक से ज्यादा बार में किया जाता है वह क्या कहलाता है, पॉलीसिलेबल। सिंपल भाषा में कह सकते हैं मल्टीप्लाइज ऑफ 2। जब कोई भी वर्ड का उच्चारण आप 2 से ज्यादा बार में करते हैं वही आपका पॉलीसिलेबल कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, पॉलीसिलेबल का एग्जाम्पल देखिए कि होता क्या है। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, सुपरिंटेंडेंट है। पहले इसको हम तोड़ देते हैं आसानी से। जैसे ब्यूटीफुल, एक शब्द क्या है, ब्यूटीफुल। आपका लग रहा है कि आप इस चीज का उच्चारण सिर्फ एक बार में नहीं कर रहे हैं, नहीं, इसका उच्चारण आप बहुत से बार में कर रहे हैं। इसको हम क्या हमेशा क्या कहते हैं, पॉलीसिलेबल, मतलब बहुशब्द खंड। इसके हम टुकड़े करते हैं, अभी आसानी से आप समझ जाओगे। एक है व्यू, व्यू प्लस टी प्लस फुल बराबर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल बन गया ना। व्यू अलग है, टी अलग है, फुल अलग है। तीन भागों में इसको तोड़ दिया। जब 3 भागों में टूट गया तो आसानी से आप ब्यूटीफुल लिख पाएंगे कि ब्यूटीफुल होता क्या है, ब्यूटीफुल। अगर कोई बच्चा नहीं लिख पा रहा है, कोई स्टूडेंट नहीं लिख पा रहा है कि ब्यूटीफुल होता क्या है, तो आप उसके टुकड़े कर दीजिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बराबर ब्यूटीफुल। जैसे सुपरिंटेंडेंट होता है या सुपरिंटेंडेंट, अब लग रहा है कठिन शब्द, लेकिन एक्चुअल में कठिन है नहीं, आसान है। जैसे सुपरिंटेंडेंट है, ठीक। अगर किसी स्टूडेंट, किसी एस्पिरेंट से कहा जाए कि सुपरिंटेंडेंट लिखिए या सुपरिंटेंडेंट लिखिए, तो एक बार में उसको लगेगा कि कठिन वर्ड है। एक्चुअल में वो कठिन लग रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में कठिन होता नहीं। कोई भी थ्योरी है, सबको समझने का क्राइटेरिया सबका जो भी पढ़ता है उसको लगता है कि कठिन है, एक्चुअल में किसी के लिए सरल हो जाता है, किसी के लिए कठिन। वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग कैसी है, आप उस चीज़ का पर्सपेक्टिव, नजरिया कैसा है, आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है, बच्चों के लिए किताबें एक जैसी ही होती हैं, तो कोई आसानी समझता है, कोई समय लगाता है, कोई समझ ही नहीं पाता है। तो आपको समझना है तो समझ लोगे, जिसको समझना ही नहीं है तो कैसे समझेगा। तो देखिए इसको टुकड़े हम करते हैं,
सुपर प्लस इन प्लस टेन प्लस डेंट ठीक बराबर सुपरिंटेंडेंट या सुपरिंटेंडेंट या सुपरिंटेंडेंट ठीक। अगर कभी भी टुकड़े करना टुकड़े कर लीजिए, कोई भी वर्ड है कठिन लग रहा है उसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, तो आसानी से आप, जैसे विद्यालय है, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, तो उसी तरह सुपरिंटेंडेंट है तो उसको तोड़ दीजिए, सुपरिंटेंडेंट बराबर सुपरिंटेंडेंट या सुपरिंटेंडेंट, सुपर तोड़ दिए, इन जानते हैं आप, डेंट जानते हैं, टेन जानते हैं, डेंट हाँ डेंट जानते हैं, तो क्या कहलाता है सुपरिंटेंडेंट या सुपरिंटेंडेंट। सुपर तोड़ दिया, इन तोड़ दिए, डेंट टेन तोड़ दिए और डेंट बराबर सुपरिंटेंडेंट। तो आप लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा समझे होंगे, लेकिन आप जब बार बार इस चीज पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि शब्दों को समझना कैसे है। थैंक यू वेरी मच।